गया है यह चक्र हमें प्रगति और विकास के साथ साथ हमें आगे बढ़ने की इससे प्रेरणा मिलती है और इससे यह भी प्रेरणा मिलती है हमारा देश उन्नति के रास्ते पर कैसे आगे बढ़े। और आज झंडे के नीचे हम सभी भी राजद के कार्यकर्ता यह संकल्प लें, हमारा वजूद इस झंडे के नीचे, प्रखंड के निकट और जिला में, राज्य में वही तभी कायम रहेगा जब तक हम एकता के सूत्र में बंध कर तमाम विरोधियों को सबक सिखाने के लिए इसी तरह हर वर्ष गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस हो राष्ट्रीय ध्वज फहराते रहेंगे और दिखा देंगे हमारी वो शक्ति वे है जब हम झंडा को आसमान में फहराते हैं। इसी तरह लालटेन निशान जो है वह यह जिला ही नहीं राज्य और देश के पैमाने पर फहराने की कोशिश करेंगे। यह संकल्प लें और हमारा देश, इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष जिस तरह हमारे शहीदों ने दिया, अपनी कुर्बानी दी थी, उसी तरह राजद के जहाँ पास साथियों को वह दिन लाने के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। बजट बड़ा है, नहीं बढ़ाएंगे कैसे होगा? आइए नीतीश भाई, क्या आप पीछे रहते हैं, आइए ना। चलिए आवाज तो प्रमुख साहब का हो। तुम भी अवन में करो फोटो लिया रे गरम ना निचला नीचा वाला ऊपर जा बंद तो पंजाब सिंध गुजरात मराठा काबिल उत्कल बंगा हिंद हिमाचल यमुना गंगा ऊचल जल सितरंगा तब शुभ नामे जागे तब सब गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता जय हे भारत माता की जय, भारत माता की जय। पूज्य बापू पूज्य बापू जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। आज क्या है, आज क्या है, 15 अगस्त मनाइए, 15 अगस्त मनाइए, घर घर झंडा फहराइए, घर घर झंडा फहराइए। अब हमारे बीच प्रमुख साहब कुछ जनता दल पर ये कमजोरी जोड़ा भी है। आज स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर राजद कार्यालय खरीक प्रखंड के प्रांगण में राष्ट्रीय ध्वज के नीचे राजद के जांबाज साथी, राजद के प्रखंड अध्यक्ष, राजद के जिला प्रकोष्ठ के जितने पदाधिकारी हैं, प्रखंड प्रकोष्ठ के जितने भी पदाधिकारी हैं,
खासकर पंचायत स्तर से लेकर के ऊपर तक के पदाधिकारी और सहयोगी गण आज 77वें स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ के शुभ अवसर पर 2024 का 78वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ संपूर्ण देश में मनाया जा रहा है। आज राजद कार्यालय के प्रांगण में राष्ट्र ध्वज फहराने का मतलब यह है, जिस तरह देश को आज़ाद कराने के लिए राष्ट्रीय ध्वज को फहराने में कितने भारत माँ के वीर सपूतों ने अपनी शहादत दी थी, उसी प्रकार आज बिहार ही नहीं देश के पैमाने पर विरोधियों को सबक सिखाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल की एकता के सूत्र में बनकर हम प्रखंड ही नहीं, जिला ही नहीं, राज्य ही नहीं, देश के पैमाने पर राजद का इनकलाब फहराएंगे, यह संकल्प लें। क्योंकि बड़े ही शान का झंडा, बड़े ही अरमान का झंडा, लेहू से सींचा गया है हिंदुस्तान का झंडा। आज इस झंडे के खातिर आज जो स्थितियां हैं और हमारा देश जो आज़ाद हुआ आज के दिन देश हमारा इस वास्ते 15 अगस्त प्राणों से प्यारा। इस दिन के लिए खून शहीदों ने दिया था, इस दिन के लिए बापू ने भी जहर पिया था। भूला नहीं जा सकता है इतिहास हमारा, आज़ाद हुआ आज के दिन देश हमारा। इस दिन के लिए विधवाएं हुई मेरी बहनें, इस दिन के लिए छोड़ दिए पहनने गहने, इस दिन के लिए सैकड़ों घरबार लूटे थे, इस दिन के लिए बच्चों के माँ बाप छूटे थे। भूला नहीं जा सकता है इतिहास हमारा, आज़ाद हुआ आज के दिन देश हमारा। आज़ादी किसे नहीं प्यारी होती, और इस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए अगर आज यह राष्ट्र ध्वज जो है 3 रंगों में रंगा तिरंगा जो है, ऊपर गहरा केसरिया जो रंग है वह त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है, बीच की पट्टी सफेद है जो सच्चाई और ईमानदारी का प्रतीक है। इसके बीचों बीच 24 दंडों वाला नीले रंग का चक्र दोनों तरफ उभरा हुआ जो है वह भारतीय कहा जाता अशोक स्तंभ से लिया गया है, और अशोक स्तंभ से लिया गया है यह चक्र हमें प्रगति और विकास के साथ साथ हमें आगे बढ़ने की इससे प्रेरणा मिलती है, और इससे यह भी प्रेरणा मिलती है हमारा देश उन्नति के रास्ते पर कैसे आगे बढ़े। और आज झंडे के नीचे हम सभी भी राजद के कार्यकर्ता यह संकल्प लें, हमारा वजूद इस झंडे के नीचे, प्रखंड के निकट और जिला में, राज्य में वही तभी कायम रहेगा जब तक हम एकता के सूत्र में बंधकर तमाम विरोधियों को सबक सिखाने के लिए इसी तरह हर वर्ष गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस हो राष्ट्रीय ध्वज फहराते रहेंगे और दिखा देंगे हमारी वो शक्ति वे है जब हम झंडा को आसमान में फहराते हैं। इसी तरह लालटेन निशान जो है वह यह जिला ही नहीं राज्य और देश के पैमाने पर फहराने की कोशिश करेंगे, यह संकल्प लें। और हमारा देश, इसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष जिस तरह हमारे शहीदों ने दिया, अपनी कुर्बानी दी थी, उसी तरह राजद के जहाँ पास साथियों को वह दिन लाने के लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। कहते हैं कुर्बानी आँख खुले तो धरती राज्य, आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की। लेकिन आज कहना पड़ेगा जब आँख खुले तो चर्चा राजद जहान की हो, आँख खुले तो चर्चा राजद जहान की हो, जब आँख बंद हो तो यादें लालू और तेजस्वी नाम की हो, यादें लालू और तेजस्वी नाम। हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, ऐसा नहीं, हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं। या राजनीति के क्षेत्र में राजद का झंडा बुलंद करने में अगर शहीद भी हो जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन मरने वक्त तन पर झंडा इसका होना चाहिए लालटेन निशान की हो, लालटेन निशान। अगर हर राजद के कार्यकर्ता में यह सोच हो जाएगा, बुलंदी हो जाएगा, तो कहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये आज झंडे की दे सलामी झंडे को जिससे तेरी शान है, दे सलामी झंडे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। और ये बात, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। और लेहू देकर जिसको सींचा है हमारे शहीदों ने, उस झंडे को दिल में हमेशा बसाए रखना। आज जिस तरह कहा जाता है
सदियों की बात है और आज हम संघर्ष करते आ रहे हैं जमाने, लेकिन आज युवा पीढ़ी है, मोबाइल देखते हैं, जमाने भर में मिलते हैं आशिक, जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, लेकिन वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। यह सोच होनी चाहिए, जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, लेकिन वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों में लिपटकर सोने में सिमटकर मरे हैं कई, लेकिन तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। लेकिन वो समय कम है। मैं इस स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर अपने राजद के जांबाज साथियों को हमेशा कहें, गिला शिकवा भूल करके एकता के सूत्र बंधे, हम एकता, चट्टानी एकता को कायम रखेंगे। हमारा खरीक प्रखंड जो है आने वाला कल में यह दिखा दें, भागलपुर जिला में 16 प्रखंड है, लेकिन खरीक प्रखंड का नाम राष्ट्रीय जनता दल में अग्रगण्य सबसे आगे लिखा जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।